हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आरओ एआरओ का जो आपका पेपर हुआ था, इससे पहले लेटेस्ट में जो पेपर हुआ था वर्ष 2023 में, उसको यहाँ पर हल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग वाले पोर्शन को हल करेंगे, क्योंकि उसमें जो सामान्य बुद्धि परीक्षण पूछा गया था उसके 50 प्रश्नों को हल करेंगे। डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले सारे एग्जाम में, चाहे वो यूकेपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है थोड़ी बहुत, उसके लिए ये बेनिफिट देगा। बाकी अन्य सारे एग्जामों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ये एक हमारी सीरीज ही चलेगी जहां पर हम रीजनिंग को बूस्टअप करेंगे, क्योंकि आप अब देख रहे होंगे कि जो यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों के पैटर्न में बदलाव आ रखा है, और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है अब थोड़ा सा घुमा करके ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ पूछा जा रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है रीजनिंग नहीं पूछी गई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनमें आपका दिमाग थोड़ा सा घूम सकता है। बाकी इसको देखते हैं कैसा लेवल था, आप कमेंट में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, सामान्य बुद्धि परीक्षण। मैंने आपको पैटर्न बताया है, 150 अंकों की आपकी प्री परीक्षा होती है, जिसमें से 100 का तो आपका क्या आता है, प्योर जनरल स्टडीज वाला पोर्शन। जो 50 रहेगा उसमें आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा, और उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं एक बार देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज 101। 40 लड़कियों की पंक्ति में रिया बाईं ओर से 24वें स्थान पर तथा प्रिया दाईं ओर से 26वें स्थान पर है। रिया और प्रिया के मध्य कितनी लड़कियां हैं, वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे। हमारी अप्रोच क्या होगी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक पंक्ति मान लीजिए, ठीक। और जिस ओर हमारा राइट हैंड है उसको हम राइट मानेंगे, यानी कि ये राइट से और ये लेफ्ट से, ठीक। अब देखिए क्या बोला है इसने, रिया बाईं ओर से 24वें स्थान पर है और प्रिया दाईं ओर से 26वें स्थान पर है। फिगर कैसे बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगी इनकी पोजीशन। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, 24वें स्थान पर और 26वें स्थान पर, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 6 4 10 0 50। यानी कि जो 50 है वो बड़ा है किससे, 40। 40 तो टोटल लोग हैं उस लाइन में, लेकिन इनकी जो पोजीशन को जोड़ोगे तो वो 50 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो फिगर बनेगा वो ओवरलैप होगा। ओवरलैप कैसे, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, रिया की बाईं ओर से 24वें स्थान पर, तो यहाँ से हम बनाएंगे रिया को 24वें स्थान पर। तो मान लीजिए 24वां स्थान यहाँ पर है, ठीक। ये रिया की पोजीशन है, दैट इज 24वें स्थान पर, लेफ्ट टू राइट, याद रखना, ठीक। इस तरीके से एरो मैंने यहाँ पर बना दिया। अब देखो उसकी प्रिया की जो पोजीशन है वो हमें कैसे पता लगेगी, यहाँ पर लिखा है 26वें स्थान पर है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 26वां, यानी कि यहाँ पर आप मान लीजिए प्रिया की स्थिति है, ये प्रिया, ठीक, दाईं से 26वें स्थान पर, ठीक है। एरो मैंने इस तरीके से बना दिया। अब जो ओवरलैपिंग बोला मैंने, ये फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों की पोजीशन है वो जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से आ रही है। अगर मान लीजिए ये 40 या इससे कम आती तो हम क्या करते, हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनता। हम रिया को यहाँ पर बनाते और जो प्रिया है उसको इस तरफ बनाते, ताकि उनके बीच में जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या निकाल सके। यहाँ पर ये संख्या ज्यादा आ गई, इसका मतलब क्या है कि रिया इस तरफ बैठी हुई है। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो प्रिया है उसकी पोजीशन हमने राइट से ज्ञात करी, लेकिन वो बैठी रिया के भी लेफ्ट में है। ऐसा क्यों, ये जो संख्या ओवरलैपिंग आई उसके अनुसार, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब पोजीशन कैसे निकालें, इतना अगर फिगर बन गया, अगर आप यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को आधा हल कर दिया। अब क्या करोगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट इज जो प्रिया है उसकी अब हम लेफ्ट से पोजीशन निकालते हैं। लेफ्ट से कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, अगर किसी की राइट से पोजीशन दी हुई हो और हमें लेफ्ट से वो निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, टोटल जो व्यक्ति बैठे हैं उनमें से माइनस करेंगे जो उसकी राइट या लेफ्ट से पोजीशन दी होगी उसको, और उसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो वो हमारी पोजीशन आ जाती है दूसरी साइड से। मान लीजिए यहाँ पर राइट से दी गई है तो लेफ्ट की आ जाएगी, और अगर लेफ्ट से दी होती तो राइट की आ जाती। देखो मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो 40 में से हम घटाएंगे उसकी जो पोजीशन थी 26 + 1, तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, एक 40 में से 26 घटाओ तो ये 5 और ये हमारा 15। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पोजीशन उसकी आ गई, अब लेफ्ट से उसकी पोजीशन आ गई 15वीं।
ठीक 15वीं। और इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं ये हमको बताना है। भाई इसकी पोजीशन है 15वीं, इसकी पोजीशन है 24वीं, तो इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करो, 24 माइनस 15 माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 24 में से 16 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8। ठीक, 8 हमारा उत्तर आ गया। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा। 8 आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हम रिया की पोजीशन राइट से निकाल लें और फिर इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या था, तीसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों की जो टोटल पोजीशन है 50, 50 में से हम क्या करते, 50 में से हम घटाएंगे 40, साथ में घटाएंगे 2। अब आप बोलोगे कि 2 क्यों घटा रहे हो, 2 हम इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि इसकी भी इस तरफ से 24वीं पोजीशन दी हुई है और जो प्रिया है उसकी भी राइट से 26वीं पोजीशन दी गई है, तो उन दोनों के बीच की पोजीशन निकालने के लिए हम 2 घटाएंगे। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा सिंपली आ जाता 10, 10 में से 2 घटाते 8। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यानी कि अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। यही मेरा क्या था, जो है प्रयास था कि आप बस इसको समझ पाओ। ऐसा क्वेश्चन अब जब भी पूछा जाएगा आई होप कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं अच्छे से या डिटेल से इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि हर प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं ताकि सभी को समझ में आए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णों के निम्नलिखित अनुक्रम में विलुप्त पद है। ठीक है, इसको देखते हैं, ए डी आई, फिर एक विलुप्त वर्ड और फिर हमारा वाई है। तो इसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एक चीज़ थोड़ा सा गौर करो, इनकी पोजीशन हम एक बार देख लेते हैं। और पोजीशन को कैसे आप लिख सकते हो, या तो आप ए बी सी डी लिखो, उस तरीके से लिखो, या फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप इसको याद रखो, इजोटी। ठीक, ये काम देगा आपका कहीं पर भी किसी की भी पोजीशन जल्दी से निकालने के लिए। देखिए इजोटी यानी कि 5, ये 10, 15, 20, 25, बस इतना सा याद रखो। आपको पोजीशन फिर सारी याद रखने की जरूरत नहीं होगी, बार बार ए बी सी डी लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। ये आखिर है क्या, ये देखिए जैसे ए बी सी डी ई तो 5वां अक्षर ये है, फिर ई एफ जी एच आई ये 10वां अक्षर है, तो इस तरीके से ये याद रखने के लिए है। ठीक, अब ए की पोजीशन है 1, डी की पोजीशन है हमारी ए बी सी डी ई, इनकी इसकी है 4। आई की पोजीशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, एच आई जे होता है, जे की 10 यानी कि आई का 9। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और फिर वाई की पोजीशन होती है 25। तो थोड़ा सा इनमें देख लेते हैं कि डिफरेंस वगैरह क्या आ रहा है। इसमें देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें आप देखेंगे 5 4 9 5 का डिफरेंस। तो 3 5 एक बार हम ट्राई करते हैं, अगर जो हमारा ये ऑड नंबर है कंसेक्यूटिव उनको ट्राई करते हैं, तो 5 के बाद क्या आएगा ऑड नंबर, 6 7। ठीक, अगर हम 9 प्लस 7 करें तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो 16वें पर क्या आ रहा है, 15वें में ओ यानी कि ओ पी, तो 16वें पर पी आ रहा है। क्या पी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गिवन ऑप्शन में से। यानी कि लॉजिक क्या लगा, इसका एक पोजीशन, इसका 4, इसका 9, और इनका जो गैप है, ठीक है, ये कितना आ रहा है 3 5 7 करके, और ये 3 5 7 क्या है, ये आपके कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाले क्या हैं, और नंबर हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पी लिख दिया, पी का था 16, 16 में अगर हम देखिए यहाँ पर 7 आया, 7 का अंतर, 7 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है 9, तो 9 जोड़ो तो 9 6 15 यानी कि 25। ठीक है, यानी कि हमारी ये सीरीज बिल्कुल सही वेरीफाई हो रही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि 1 को इस तरीके से लिखा गया है, 2 को 3 2 5, 4 को 4 4 8, तो 5 क्या होगा, देखो ओ एन ई ये लिखा गया है 3 1 4, फिर लिखा गया है आपका 2 टी डब्ल्यू ओ दैट इज 3 2 5। ठीक, फिर आपका एफ ओ यू आर 4 को लिखा गया है 4 4 8। थोड़ा सा अगर हम इसमें गौर करें, देखो इसमें 3 अक्षर हैं। ठीक, तो मैंने लिख दिया 3। अब देखिए 1 को हम न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं 1, और 3 में हम जब 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 4। क्या ये चीज़ सेकंड में फॉलो हो रही है, देखो इसमें भी 3 अंक हैं तो 3 लिख दिया मैंने। और 2 को हम न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं 2, 3 में से 2 जोड़ेंगे 5। हाँ, यहाँ पर ये लॉजिक जो है
वैलिड है। तो नेक्स्ट में भी ट्राई करते हैं। देखो इसमें 4 अंक हैं तो मैंने लिख दिया 4, ठीक। और फिर 4 को न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं, 4 में 4 जोड़ा 8, बिल्कुल। तो पहले दूसरे तीसरे में ये वैलिड है। तो अब हम इनमें देखते हैं कि 5 का क्या होगा भाई। तो FIVE, इसमें भी 4 अंक हैं तो मैं लिख दूंगा 4, ठीक। 4 मैंने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को हम न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं, 5 और 4 को जोड़ो 9, तो 5 4 5 9, बिल्कुल ऑप्शन सी दिख रहा है तो इसको हम टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें चेक करनी पड़ती है, ट्राई करते रहना पड़ता है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाओगे आपके लिए ये ईजी होते रहेगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। इसमें हमें वही आपको देखना है कि किसी नियम के अनुसार ये चल रहा है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा इस फिगर को आप अगर अच्छे से देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखो, अगर मैं 23 में से 22 को घटा दूँ 21 को, ठीक, तो 23 माइनस 21 घटाऊँ तो ये हमारा आ जाता है 2, ठीक। इसमें से मैंने इसको माइनस किया, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर मैं क्या करूँगा, 22/11 करूँ, यानी कि 22 में मैं 11 का भाग दे दूँ तो ये कितना आएगा, देखो 22/11 ये हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए ये 2 आया और ये 2, तो मैं क्या करूँगा, 2 गुणा 2 प्लस 2, यानी कि पहले माइनस जो करा मैंने, वो जो संख्या आई और जो मैंने इस ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दे दिया, उसके बाद जो संख्या आई, पहले तो मैंने उसका गुणा करा, फिर इसको ही मैंने जोड़ दिया, ठीक। ये हमारा आ गया 6। क्या यही चीज़ इसमें अप्लाई हो रही है, देखते हैं भाई। 19 में से 17 घटाओ, ठीक है, 19 माइनस 17 दैट इज 2, ठीक। अभी हमने क्या करा, फिर 18 में 6 का भाग दो, तो 18 भाग 6 3 आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, इनका गुणा किया था आपस में, यानी कि 2 गुणा 3 प्लस 3, ठीक है। ये सेकंड वाले को ही जोड़ना है, तो 3 दूना 6 प्लस 3 यानी कि 9, बिल्कुल फिट बैठ रही है भाई। अब यही अप्लाई करते हैं हम थर्ड वाले फिगर में। थर्ड वाला फिगर क्या कह रहा है, देखो 37 में से 35 घटाओ, तो 37 माइनस 35 ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक। फिर 36 में भाग दो 9 का, तो ये हो जाएगा हमारा 9 चौको 36, ठीक। ये हमारा 4 आ गया, मैं सीधे ही इसको लिख देता हूँ, 4 आ गया, ठीक। फिर हम वही जो हमने शुरू में किया, ठीक है, इस पहले वाले को जो माइनस करके हमने निकाला उसको गुणा कर देंगे, जो भाग करके आया 4 दूना 8 प्लस 4 कर देंगे, यानी कि 4 दूना 8 प्लस 4, 8 4 12, 12 हमारा उत्तर आ रहा है। क्या कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी हमें दिख रहा है 12, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 12। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने करा क्या, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ। देखो हमने सिंपली ये करा कि जो साइड वाले अंक हैं, इस 23 में से मैंने इसको घटा दिया, ये जो वैल्यू आएगी, और फिर इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, पहले तो मैंने गुणा किया, उसके बाद जैसे 2 गुणा 2 किया, उसके बाद मैंने क्या करा, जो भाग करके वैल्यू आ रही थी उसी को जोड़ दिया, तो ये हमारा उत्तर आ रहा था। इसी प्रकार से पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा था। नेक्स्ट है, इसको बस सॉल्व करना पड़ेगा आपको और आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप समझना, मैं सिर्फ इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी मैं 1 के अपॉन में रख दूंगा, तो 4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा हमारा, हासिल लेंगे 4, तो ये 16 प्लस 1 यानी कि 17/4, ठीक। अब मैंने इस 17/4 को, ठीक है, इस 17/4 को इसके नीचे रख दिया, किसके, इसकी जगह मैंने रख दिया यहाँ पर, तो ये बच गया 4 प्लस 4/4 प्लस 1/17/4, ठीक, इतना आ गया। अब आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि जब 1 के अपॉन में जैसे 17/4 है, ये जब ऊपर जाएगा तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 1 इस तरीके से होता है 1/1, तो ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई और ये 4 ऊपर, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4/17, ठीक। इस पूरे को मैं बदल के क्या लिख दूंगा, 4 प्लस 4/4 प्लस 4/17, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये 4/17, और कैसे ये हुआ मैंने आपको बता दिया। अब आगे थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वही अप्लाई करेंगे। अब पहले मैं इसको जो है सॉल्व करूंगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, हाथ से लेंगे, मैं सीधे ही लेता हूँ, 17 17 चुको 68
प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा क्या, 8 4 12, यानी कि 72/17। ठीक, अब मैं तोड़ करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पर उठा करके रख दूंगा। तो ये पहले का 4 एज इट इज, और ये 4 अपॉन में 72/17। अभी मैंने जो रूल बताया कि किस तरीके से ये ऊपर जाएगा, तो वही अप्लाई करो यहाँ पर भी। तो ये हमारा बन करके आ जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 17/72। ठीक, 4 का भाग 72 में 2, 18 चुको 72। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या आया, 4 प्लस 17/18। अब इसको फाइनल सॉल्व करो फटाफट, हासिल लेंगे 18, और 18 चुको 72 प्लस 17, तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 9, 7 1 8, 18, 89/18। इज देयर एनी नंबर? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा 89/18, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर आ गया। तो आपको समझ में आया कि मैंने बस तोड़ करके इसको समझाने का प्रयास किया, एक एक चीज़, कि कैसे आपको इसको अप्रोच करना है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 106। कुछ श्रेणी दी हुई है और उसका अगला पद हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, नीचे आपको एक सीरीज टाइप दिख रही होगी, तो सिंपली या तो आप एक काम कर सकते हो, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दो इस टर्म से, तो समथिंग कुछ रेशियो आएगा, और उस हिसाब से वो रेशियो जो है कॉमन होगा, जीपी एक फॉर्म हो रही होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उस सीरीज के अंतर्गत हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। या जैसे ऊपर का कांस्टेंट है तो हम सीधे ही नीचे वाले अंकों को ही लेते हैं। 108 में अगर मैं 81 का भाग दे दूं तो ये हमारा कुछ रेशियो आएगा निकल करके, क्या आएगा देखो, 9 9 81, 9 एकम 9, 18, तो ये 4:3 आ रहा है। ठीक, यानी कि ऐसे सीरीज आगे को बढ़ रही है। तो 108 कैसे आया, जब हमने 81 गुणा 4/3 करा। तो ऐसी जो अगला जो संख्या आएगी वो कैसे आएगी, 192 गुणा 4/3 करके। तो 3 से भाग दें इसको, अगर हम काटें, 3 6 18, चौको 12, फिर इसको गुणा करते हैं हम, 64 गुणा 4 दैट इज 4 चौको 16, 1 और 6 चौको 24 1 25, 2 5 6 कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो 2 5 6 हमें कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप बोल रहे होगे कि एक कहाँ गया, तो सर देखिए, अगर आप इस पूरे को लेकर के अगर सॉल्व करोगे तो फिर आपका ये उत्तर आएगा, लेकिन मैंने क्या करा, ये कांस्टेंट था तो सीधे इस सीरीज को देखा और इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाला, तो हमारा 256 आया। ठीक है, सिंपली हमें ये जानना है कि कैसे इसका आंसर आएगा, क्या लॉजिक इसमें लगा है। ठीक, आप अगर आप उस तरीके से करोगे तब भी आपका उत्तर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो भाई 1 बाई 1 काउंट करते हैं, पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक, 1 2 3, एक ये छोटा, एक ये और एक बड़ा, तो 3 प्लस, अब इस तरफ वाले में देखो, 1 2 3 4, 4 तो छोटे हैं, प्लस एक आपका ये, एक आपका ये और एक बड़ा, तो 3। ठीक, उसके बाद देखो एक त्रिभुज आपका ये भी बन रहा है भाई, ये वाला, और एक ये भी बन रहा है, तो 2, तो 3 3 6 4 10 2 12, 12 फिलहाल बन रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बन रहा है? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई सा भी यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर हमारा 7 8 9 10 11 और 12। ठीक, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 12 त्रिभुज बनेंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। अब बेंगलोर, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, इनमें से भिन्न कैसे चूज करेंगे? देखो, बेंगलोर, भोपाल, लखनऊ, क्या है ये? राजधानियां हैं। ठीक, बेंगलोर, भोपाल और लखनऊ किन किन राज्यों के हैं, कमेंट में बताइएगा। नागपुर इस तरीके से एक ऑर्डिनरी सिटी है तो इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट,
इस पूरे वर्ड में कौन से अक्षर का स्थल अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है। कहने का मतलब जैसे ए बी सी डी है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये चौथे स्थान पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 चौथे स्थान पर वही आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, हम सिंपली ए बी सी डी गिनेंगे और उत्तर आ जाएगा। कैसे? ठीक है, तो इसको हम गिनेंगे ए बी सी डी करके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई हमारा उत्तर आ गया। जो सही आ जाए वही हमारा उत्तर होगा, दैट्स इट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द चुनें जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मेल खाता हो। अदरक, प्याज, धनिया, आलू। देखो, जो अदरक है वो क्या है, आपका भूमिगत तना, इसको समझो, भूमिगत तना। ठीक, वो एक तरीके से हम खाते हैं। प्याज का भी वही सीन है, आपका भूमि से नीचे होता है ना, तना ही है, ये भी भूमिगत तना है। और आलू का तो भूमिगत तना ही है, हम बचपन में पढ़ते थे कि आलू जड़ है या तना, तो इस तरीके से। धनिया जनरली पत्तियां होती हैं, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। यदि 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हो तो 5 कितनी बार लिखोगे। ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टाइम टेक, हालांकि उत्तराखंड में टाइम बहुत मिलता है, बट फिर भी अन्य एग्जामों के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमें करना क्या है, देखो 5 कितनी बार आएगा। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे भाई कि 1 से लेकर जो 10, 10 से लेकर 20, इस तरीके से इसमें कितनी बार आता है। तो देखो, सबसे पहले 5 में आएगा, ठीक, उसके बाद 15, उसके बाद आपका 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए हमारे। फिर उसके बाद देखो 51 से लेकर 59 तक कितनी बार आएगा। 50 से लेकर, ठीक, ये ध्यान रखना, 50 से लेकर 59 तक, यानी कि ये भी 10। ठीक, और बस हो गया। फिर 10 10 20 हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। इसने बोला 5 कितनी बार लिखोगे, ये कहा इसने, ठीक है। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि सर 55 तो यहाँ भी है और 55 इसमें भी आएगा, तो इसको तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो नहीं, हम 5 कितनी बार लिख रहे हैं बोल रहे हैं ना। अगर ये होता कि इकाई के अंक पर कितनी बार आता या इस तरीके से कुछ होता, तब हम थोड़ा सा चेंज करते अप्रोच को। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, बट जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग 20 ही क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए वाक्यांश, अक्षर, शब्द, वाक्य। तो सबसे छोटा अक्षर, फिर आपका शब्द, फिर आपका वाक्यांश। तो हमारा ये हो जाएगा 2 3 2 3 1 4, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 15 है, उनका अंतर 7 है, तो छोटी संख्या क्या है, हमें ज्ञात करनी है। देखो, इसको आप एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मान लो दोनों संख्याएं, देखो माना दोनों संख्याएं x और y हैं, ठीक है। ये लेंथी मेथड में बता रहा हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए। तो x प्लस वाई बराबर 15, एक संख्या, एक इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर 7, ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करो, आपका उत्तर आ जाएगा। अब भाई इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये x बराबर हो जाएगा 7 प्लस वाई। इस 7 प्लस वाई को इसमें रख दो, ठीक है। तो 7 प्लस वाई बराबर 15, ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 2y बराबर 15। तो 2y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 15, 7 इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस 7, ठीक। 2y बराबर 8, ठीक, y बराबर 4, ठीक। हमें क्या निकालना था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 4 हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक। ये तो मैंने एक लेंदी प्रोसेस बता दी, लेकिन इजीली आप 2-3 स्टेप में इसको भी सॉल्व कर पाओगे। एक ट्रिक आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, देखो वो ट्रिक क्या है। अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, उनका जो सम है प्लस जो अंतर है, ठीक है, सम और अंतर, सम मतलब जो जोड़ है और अंतर मतलब जो घटा रखा है, उन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देंगे, ये बड़ी संख्या निकालने के लिए है, ठीक। यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, तो देखो 7 5 12 2, और हमारा ये
क्या हो जाएगा 22/2 यानी कि 11। बड़ी संख्या 11 आ गई। और जब छोटी संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो योग है माइनस घटा करके जो हमारा अंतर था, ठीक है, जो योग था दोनों संख्याओं को जब आपस में जोड़ा था वो माइनस जब उनको घटाया था तब क्या वैल्यू आई थी उसको अपॉन 2 कर देंगे। तो 15 में से 7 घटाएंगे हमारा 8/2 4। तो आप अगर इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हैं वो कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं ये कर सकते हो। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये सम, इसको याद रखो, सम यानी कि जब उनको जोड़ा तो एस और अंतर जब घटाया तो डिफरेंस। ठीक है, इसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं कैसे, एस प्लस d/2, ये बड़ी संख्या के लिए है, बड़ी संख्या जब निकालनी हो। ठीक, और जब छोटी निकालनी हो, जब छोटी पता करनी हो, s माइनस d/2। एस क्या है, सम, d मतलब डिफरेंस। अगला क्वेश्चन, आकृति में लुप्त अक्षर है p और f को जिस प्रकार से g और n। शायद इसमें ये लॉजिक लग रहा होगा कि जो p की पोजीशन है और f की पोजीशन दोनों को जोड़ के ये आ रहा हो, तो वही लॉजिक लगाते हैं। देखो इजोटी लगाओ, इजोटी 5 10 15 20 25। ठीक, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी MNOP, p की वैल्यू 16 प्लस f की वैल्यू ABCDEF 6, तो 6 6 12 यानी कि 22। बिल्कुल, तो वही लॉजिक लग रहा है, हम सीधे अप्लाई करते हैं। तो देखो सीधे अप्लाई करते हैं अब हम यही लॉजिक। k की वैल्यू क्या होगी, j की 10, तो k बराबर आपका 11, 11 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 27। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 27 माइनस 11, दैट इज 7 में से गया 6 1। 16वें नंबर पर कौन सा अंक आता है, OP, पी हमारा उत्तर आ जाना चाहिए भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है। देखो मणिपुर, सिक्किम, हरियाणा, लक्षद्वीप, ये तीन क्या हैं, राज्य हैं, और ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कौन सा क्षेत्र भारतीय नेता जो गायक नहीं है। देखो भारतीय नेता होना चाहिए, भारतीय नेता जो गायक नहीं है, तो ये ऑब्वियस है दो। ठीक है, जो नेता और गायक, जो नेता और भारतीय है लेकिन गायक नहीं है, तो दो दो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं, खो जाते हैं। यदि वह सभी 120 प्रश्नों को हल करता है और 260 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझो कि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो और 120 प्रश्न थे, सारे के सारे आपने हल करे, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपका -2 अंक हो जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। तो आपको ये देखना है कि सही और गलत कितने करें जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको हम। सही करने पर जो अंक मिल रहे हैं +8, और गलत करने पर, एक क्वेश्चन अगर गलत करा तो उसने -2 अंक खो दिए। ठीक, और टोटल 120 क्वेश्चन थे, उसने सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए, या तो भाई उसको सब आ रहे थे या फिर वो नया नया था, एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक, फॉर एग्जांपल समझो, फिर 260 अंक उसको प्राप्त हुए, तो इसका मतलब क्या था, उसने तुक्के मारे। ठीक, तो कहने का मतलब अब हमें ये देखना है कि उसके सही प्रश्न कितने थे। स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे आप इसको लिख सकते हो, मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो आप, उसने एक्स जो अंक थे वो सही करे, सॉरी एक्स जो क्वेश्चन थे वो सही करे, और जो वाई क्वेश्चन थे वो गलत करे। ठीक, तो इससे क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगी हमारी, वो इक्वेशन ये होगी कि x प्लस वाई बराबर 120। अब भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसने क्या कहा, 120 सारे के सारे क्वेश्चन हल करे, तो x और y को जब जोड़ोगे, क्योंकि ये सही है ये गलत किए हुए हैं, ये सही और गलत को जब जोड़ोगे तो वो 120 होने चाहिए ना, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर आएगा कि उसको कितने अंक प्राप्त हुए, तो उसने 260 अंक प्राप्त किए। तो 260 अंक कैसे प्राप्त किए होंगे कि भाई उसने कुछ अंक, कुछ क्वेश्चन सही करे होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत करे होंगे, तो सबको जोड़ लेते हैं। ये हमारा x प्लस वाई बराबर 260। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हर सही उत्तर के लिए उसको +8 मिल रहा था, तो 8 का गुणा कर दो, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -2 का गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो तो ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 2y बराबर 260, यानी कि ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। बस
अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वेशन 1 से, तो y इधर जाएगा तो 120 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 8 120 माइनस वाई माइनस 2y बराबर 260। ठीक, इसको हल करते हैं। अब 8 का हमारा हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 एकम 8 एक 9, 960 माइनस 8y माइनस ये हमारा हो जाएगा 2y बराबर 260। ठीक, इनको जोड़ो तो ये हमारा हो जाएगा 10y, 960 माइनस 10y बराबर 260। ठीक, 10y को इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा हमारा 10y बराबर 960 माइनस 260, तो y बराबर हो जाएगा हमारा, इसको घटाएंगे तो हमारा 700 अपॉन कितना 10, यानी 70। तो जो ये 70 आया, ये 70 आया गलत किए हुए अंक। ठीक, तो गलत किए हुए अंक 70 थे, तो सही कितने होंगे भाई? 120 में से 70 घटा दो तो ये हमारे हो जाएंगे 50। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 प्रश्न उसने सही करे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन ईजिएस्ट वे में आप इसको कर सकते हो सॉल्व। ठीक, एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको बता दिया, ये हर क्वेश्चन में लग जाएगा। हर क्वेश्चन मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर किसी में आ जाएगा। अब हम एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या, वो तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, सही के लिए उसको +8 मिल रहे हैं और गलत के लिए -2, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही क्या कर देंगे, जो हमारे गेन मार्क्स हैं, यानी कि जो गेन मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 8 माइनस -2, जो कि हो जाएंगे 10। यानी कि ये हमारे क्या हो गए, गेन मार्क्स। इसको थोड़ा सा समझो। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सही करता हूं तो मुझे 8 अंक मिल रहे हैं, लेकिन देखो अगर मैं गेन मार्क्स को समझूं तो अगर मैं उसको गलत करता तो -2 हो जाते। ठीक, इसका मतलब गेन मार्क्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई अगर मैं एक क्वेश्चन को सही कर दे रहा हूं तो जो मेरे -2 है वो भी नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब मुझे 10 अंक मिल रहे हैं, 10 अंकों का फायदा हो रहा है। ठीक, ऐसे इसको समझो। ठीक है, अब इसने कहा क्या, इसको समझो, ये गेन मार्क्स हमने लिख दिया। मैं बस एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप इसको समझ पाओ तो। ठीक, 10 हो गया। अब गेन मार्क्स हमारे 10 हो गए। अब हम क्या करेंगे कि जो उसने 260 अंक प्राप्त किए। ठीक, अब मान लो हम ये मानेंगे कि उसने 120 के 20 गलत करे। अब 120 गलत करेगा तो वो हो जाएंगे हम -2, तो ये हमारे -240 उसके अंक आ गए। ठीक, अब हम कंपेयर करेंगे इसको ऊपर जो दिया गया है और जो उसने प्राप्त किए उसके हिसाब से। देखो, तो उसने, लेकिन उसको अंक कितने मिले, 260। 260 माइनस माइनस का 240, ये हमारा हो जाएगा क्या, 500। ठीक, ये 500 क्या आ गए, गेन मार्क्स आ गए। ठीक, गेन मार्क्स हैं ये। अब जो ऊपर मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, ये गेन मार्क्स के लिए है ना, तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा इसको, तो 500 अपॉन 10 50, मतलब विद इन 2-3 लाइन में आप उत्तर निकाल पा रहे हो। हालांकि वो जो शुरू में बताया वो मेथड भी इजी थी और ये भी इजी है, तो जिसको भी जो समझ में आए, जो इजी लग रहा है उसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुछ इस प्रकार से पजल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हमको ये ढूंढना है। 16 2 5 9। तो देखो, एक चीज़ हम यहाँ पर क्या ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर यहाँ पर ध्यान रखोगे, 5 में 2 घटाओ। ठीक है, अगर इसको घटाते हो, 5 में 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा 3, और 16 में 6 घटाओ तो 10। 16 में 6 घटाओ, 16 माइनस 6 10, और 5 में 2 घटाओ, 5 माइनस 2 ये 3। अब मैं इसका स्क्वायर करूं, 10 का 10 दहम 100, और 3 का स्क्वायर करूं तो ये 3 3 9, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 109 आ रहा है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट वाले में ट्राई करते हैं इसको। 22 में 15 घटाओ तो ये हमारा हो जाएगा 22 माइनस 15, दैट इज 7 5 7। ठीक, और 21 में 19 घटाओ तो 2, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49 49, और 2 का 2 दूनी 4, 9 4 13, यानी कि 53 आ गया। बिल्कुल भाई, इसमें भी ये मेथड लग गई। इस ट्रिक को हम थर्ड में अप्लाई कर देते हैं। तो 51 में 48 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48 में 3, और 17 में 13 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4।
इसका स्क्वायर करो, 3 3 9, 4 चौको 16, 9 और 16 25। कहीं पर दिख रहा है 25? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो कहने का मतलब ये आपका लॉजिक यहाँ पर लग गया, उत्तर आ गया ऑप्शन सी। करा क्या, हमको इसमें से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है, जो जो वैल्यूज आ रही है उनका स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो, दैट्स इट। यदि 6 अंकों की संख्या इतनी है, 9 से विभाज्य है, भाज्य है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 35 a 7 9 b। अब ये 9 से विभाज्य है, मतलब भाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था कि सारे अंकों का योग 24 जो हो आएगा वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो पूरी संख्या भी उससे डिविजिबल होगी। तो वही अप्लाई करते हैं, तो इसको जोड़ो, 5 3 8, 8 7 15, और ये हमारा हो जाएगा 9 5 14, यानी कि 24 प्लस ए प्लस बी। अब देखो जो 24 है ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 8 है 24, इसको हम स्किप कर देंगे। अब हम a प्लस बी को ज्ञात करेंगे, तो a प्लस बी गिवन ऑप्शन में से क्या होगा भाई? एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ए और जो बी है वो सिंगल डिजिट है, ऐसा नहीं कि आप 11 12 लिख दे रहे हो एक ही जगह। तो ए 0 से 9 के बीच होगा और बी 0 से 9 के बीच होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो, अब इनमें देखो कि मैक्सिमम ए प्लस बी क्या हो सकता है, तो ए प्लस बी का मान पूछा है ना, ए प्लस बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है हमारा 9 प्लस 9 यानी कि 18, मैक्सिमम 18 हो सकता है। और यहाँ पर सारे के सारे 18 से ऊपर हैं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक, ये कैंसिल हो गए, तो हमारा उत्तर ऑब्वियसली ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, 12। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए x 78 t इस तरीके से। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ठीक, p q r s t u v w x y, तो इन्होंने क्या करा है, x उसके बाद t उसके बाद p, इनके बीच में गैप कितना है? 3 का गैप है। ठीक, 3 का गैप है, तो अब यहाँ पर भी हमारा एक गैप होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ओ एम एन, ठीक, इस तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक, के एल एम एन ओ पी। ठीक, तो यहाँ पर देखो -4 हो रहा है ना, कुल मिलाकर के -4 हो रही है पोजीशन। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, इसकी जैसे 26 है, इसकी 25 है, इसकी 24 23 22 21, तो 25 में से 21 घटाओ, -4 आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सिंपली जो फिगर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, 3 का गैप है, तो एल हमारा आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या तो हमारी एल है, ये हमें पता लग गया, और बाकी को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो 118 सही है या 120 सही है। तो इनमें देखो आप थोड़ा सा, 78 में क्या जोड़ें कि 92 आए, तो 92 माइनस 78 करो, तो ये हमारा हो जाएगा 4 14। ऐसे फिर 106 में हम 106 माइनस 92 करेंगे, तो ये 14 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच का गैप 14 है। इट मीन्स देर इज अ गैप ऑफ 14। हम क्या करेंगे अब कुछ नहीं करेंगे, 106 में 14 जोड़ देंगे, 6 4 10 2 120। L120 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब भिन्न संख्यात्मक युग्म समूह चयन करना है हमें, 13 21 19 27 15 23 16 24, तो ये A1 सिंपली आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए डायरेक्शन, वैसे इनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उनको चेक कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगर आप PYQs वगैरह देखना चाहते हो तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे PYQs हैं, ये हमारी हिंदी मैराथन है, जहाँ पर पूरी कंप्लीट हिंदी मैंने पूरी कर रखी है। फिर ये अन्य PYQ सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट हैं, आप इनको देख सकते हैं, रीजनिंग प्लेलिस्ट है। ठीक, बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अब हम फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये फिगर आपको बना लेना है। अब जैसे ही ये फिगर बनाओगे उसके बाद देखो, एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर 30 मीटर गया यहाँ से,
फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर गया, तो दाहिनी ओर मुड़ा और 30 मीटर गया। फिर उसके बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर गया, 20 मीटर गया। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर गया, ठीक 30 मीटर। तो यहाँ पर पहुँच गया वो। अब वो आरंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो ये 30, ये 20, तो ये भी 20, 3 2 5, यानी कि टोटल डिस्टेंस 50 मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 3। निम्नलिखित में से अन्य से भिन्न को चुनिए। 120, 728, 168, 360। देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है, 2 1 3, 7 2 9, 17, ठीक 7 1 8, 8 6 14 15, 3 8 0। देखो 8 से ट्राई करो, 8 से भाग जा रहा है, 8 एकम 8, यहाँ पर बचा 4, 8 पंचे 40 जा रहा है बिल्कुल। इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। तो ऐसे भी आप ऑड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। अब ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ए बी इंटू 6, ये उत्तर आया 1 बी। अब देखो इसमें दो चीज़ें आप कर सकते हो। पहला काम आप ये कर सकते हो, अगर आपको कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है तो सिंपली ट्राई करो, और यहाँ से ट्राई करो। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, आप ट्राई करना बी या सी से शुरू करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जनरली आंसर यहाँ से शुरू होता है, यानी कि चांसेस प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा डी की होती है, फिर सी की, फिर बी की। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं, बट ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, आप सिंपली ए और बी की वैल्यू रखो, और पहले ए को उठा के बी को, फिर इस तरीके से सॉल्व करो, जहाँ पर भी फिट बैठ रहा है आप उत्तर निकाल दो। या तो ये कर सकते हो, या अगर इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी कोई संख्या है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10a प्लस बी। ठीक, अब आप बोलोगे भाई आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, तो मान लो एक 25 संख्या है, तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 20 प्लस 5। ठीक, मान लो ये यूनिट डिजिट है और ये आपका टेंथ डिजिट है। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, सिंपली देखो ए की जगह मैं अगर 2 रख दूँ, ठीक, और यहाँ पर देखो बी की जगह 5 रख दूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस ए की जगह मैंने 2 रखा, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 5, तो वही चीज़ आ रही है। सिंपली आपको इस तरीके से इसको लिख लेना, मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया। ठीक है, ए बी को आपने इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक, फिर आप 1 बी को कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो यही चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, तो ये 100 प्लस 10b प्लस बी। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 प्लस 11b। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब देखो इसका मतलब क्या है, ए बी का गुणा 6 से हो रहा है, यानी कि ए बी की वैल्यू ये है। ठीक है, 10a प्लस बी इंटू 6, ठीक, बराबर हमारा आ रहा है 100 प्लस 11b। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये हमारा हो जाएगा 60a प्लस 6b बराबर 100 प्लस 11b। ये b इस तरफ जाएगा, या b को इस तरफ लेके आओ, तो 60a प्लस 6b माइनस 11b बराबर 100। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको घटा दो, तो 60a प्लस 5b बराबर 100। फिर देखो इसमें से कॉमन 5 आ रहा है, तो 5 का भाग 5 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये हो जाएगा हमारा 12a प्लस बी बराबर 5 20। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब जो ये इक्वेशन आई हम क्या करेंगे, ठीक है, हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लेके जाएंगे, कहाँ पर है, ऊपर। अब क्या करेंगे हम, अब सिंपली वैल्यूज रखो, अब सिंपली क्या रखो, वैल्यूज रखो, ए और बी की वैल्यूज रखो, यहाँ से शुरू करो, ए 2 और बी 4, जहाँ पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वैसे इसका उत्तर ऑप्शन डी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 12 गुणा 2, 2 प्लस बी क्या है 4, तो 12 दुना 24, और ये माइनस था आई थिंक, यस यहाँ पर हमने गड़बड़ करी, तो ये माइनस होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा 60a माइनस होगा, क्योंकि ये 6b में से हमने -11 करा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा,
ये माइनस है, ठीक, माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 4 बराबर 20, यानी कि LHS RHS बराबर है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि ये आपका उत्तर सही है, ध्यान रखना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 125 को आप सॉल्व करो और इसका उत्तर बताना, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के जस्ट बाद आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।